नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप मिल के जाइएगा सर ज़ुबैर मिठानी, वही है ना। आज नमाज से पहले एक वीडियो देखी, उसके बाद से दिमाग काम नहीं कर रहा। गलतियाँ भी आज मुझसे इसी वजह से हुई हैं। एक मस्जिद के इमाम साहब की वीडियो आई है मुदर्रिस की, जालिमों ने उनको शहीद किया तो उनका छोटा बेटा उनके कैसे सीने पे सर रख के रो रहा है अपने बाप के। इन कत्ल करने वालों को ज़रा भी ख्याल नहीं होता कि किसी इंसान के कत्ल से उसका घर कैसा उजड़ता है। अपने बच्चों को सामने रख के सोचा करें, वो कैसा बच्चा जो है अपने बाप के सीने पे जनाजे पे चीख चीख के रो रहा है। घरों से जब जनाजे उठते हैं घरों में कोहराम मिचता है। 2-4 दिन पहले मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब को शहीद किया गया। मुझे उनके अकायद के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मैं बस इतनी बात उनके बारे में जानता हूँ कि जब मैं मसाइल में घिरा हुआ था, मुश्किलात में था, उस शख्स ने मुझे बहुत ज़्यादा फेवर किया और बड़ी बहादुरी से मेरे हक़ में बयान रिकॉर्ड करवाया। तो उनका मुझ पर ये एहसान है, उनकी भी शहादत की दिलाई। और अब मसाजिद में अइम्मा, उलमा, मुदर्रिसीन, खुतबा, उनको शहीद किया जा रहा है। दूसरा, जब मुल्क में ऐसे हालात होते हैं तो कभी भी प्रोपेगंडे का शिकार ना हुआ करो। ये सब कुछ दहशतगर्दी हमारे पड़ोसी मुल्क से हो रही है और उन्होंने कुछ लोगों को ख़रीदा हुआ है सोशल मीडिया पे कि हम इनको मारेंगे और तुम इस मौत से, इस कत्ल से हमारी तरफ से गाफिल कर दो इनको, खुद इनको आपस में लड़वाओ। कत्ल होता है, मैं कहता हूँ उसने मारा, वो कहता है उसने मारा, वो कहता है उसने मारा, और फिर झूठ पलूद उसमें छूटी छूटी वीडियोस और तस्वीरें वो भी चलाई जाती हैं। जो हमारा असल दुश्मन जो पड़ोस से ये काम कर रहा है वो बड़ा खुश होता है कि इनको मार भी रहा हूं और ये एक दूसरे पे इल्जाम डाल के अपने ही मुल्क को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। तो होश के नाखुन लो। इस वक्त आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, ख्वाह वो सियासी इख्तलाफ हो या मजहबी इख्तलाफ हो, असल दहशतगर्द को पहचानो, उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाओ, वरना वो हशर होने वाला है जो लीबिया और शाम में हुआ है। अब तक शाम के हालात सेट नहीं हो पाए हैं, इससे भी ज्यादा बदतरीन हालत होगी। जो उठता है मुंह में आता है सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के डाल देता है। बंद कराओ भाई इन सब के मुंह। जब तक आपके पास यकीनी तहकीक ना हो कोई तबसरा मत करो। हमारा एक ही दुश्मन है जो पड़ोस में है और उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे दुश्मन बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ होश के लाखों लो भाई। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अपने ही मुल्क को अपने हाथ से कुरेदने की और तोड़ने की कोशिश और अपने ही लोगों पे इल्जाम, वो उसने मारा है, वो उसने मारा है, जिसने मारा है वो तमाशा देख रहा है। और कुछ कत्ल तो इसमें ऐसे हैं जिसमें उन्होंने माना है कि हमने मारे हैं, वो मान रहे हैं कि हमने मारा है, ये फिर भी हमारे यहाँ टिकटॉक पे, फेसबुक पे वीडियोस आ रही हैं कि फला ने मारा है। जो कातिल है वो कह रहा है मैंने मारा है। ये सोशल मीडिया ने तबाही मचाई हुई है इस वक्त, इसमें झूठ और सच सब मिक्स चल रहा है। तो कैसे वो अपने वालिद के सर पे, के सीने पे सर रख के बच्चा रो रहा है। अपने घरों में जाके देखा करो अपने बच्चों को। चंद महीने पहले तौहीन रिसालत के नाम पे एक शख्स को गोली मार दी, उसकी बेटी किस तरह बिलक बिलक पे रो रही थी। उसकी वीडियो बेचारी की ज्यादा चली भी नहीं कि मेरा बाप नमाजी था, मेरा बाप नबी का गुस्ताख नहीं था। यार अपनी बेटियों को जाके देखा करो, अपनी मासूम बच्चों को, बेटियों को देखा करो कि तुम्हारी लाश जब घर में आए, सुबह आराम से गए थे, चलते फिरते खाते पीते, जब लाश आएगी तो क्या क़यामत गुजरेगी इनके ऊपर। जिसका दिल चाहता है किसी को गुस्ताख करार दे के गोली मार दे, जिसका दिल चाहता है सियासी इल्जाम लगा के गोली मार दे, जिसका दिल चाहता है प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन के शुकूक और शुबहात, कोई तहकीक नहीं होती किसी के पास। तो ये अनार के मुल्क में जो फैली हुई है भाई, ये इसके ताने बाने बाहर की ताकतों से जाके मिलते हैं। अपने इख्तलाफात रखो, किसी गलत को सही या सही को गलत मत कहो, जालिम को आदिल, आदिल को जालिम मत कहो, लेकिन उन इख्तलाफात में इतना आगे मत जाओ कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस इख्तलाफात से नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। और सहाफ़ियों में हर एक ठीक नहीं है, ये नहीं कि जो ज़्यादा बोल रहा है वो ठीक है। जो भी सहाफ़ी बोला करे ना फला ने फला को मारा इस वजह से, तो तुझे क्यों नहीं मारा फिर अब तक? तू क्यों दंदनाता घूम रहा है? फला ने फला को मारा है तो फला में अगर ये ऐप था तुझमें तो ये उससे ज़्यादा है, तुझे क्यों नहीं मारा अब तक? जो मुंह में जिसके आ रहा है और जो बाहर बैठ के बयान दे रहे हैं उन पर तो बिल्कुल एतमाद नहीं करो। जब आप बाहर मुल्क में होते हैं तो बाहर की एजेंसियों के लिए आपको खरीदना बहुत आसान होता है, फिर तो आप आजाद बयान दे ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल। मैं नहीं कह रहा कि सारे बुरे हैं, लेकिन इसमें बहुत खतरा होता है कि अब तो आपको बाहर भगाने वाला भी कोई और है, निकालने वाला भी, और इस्तेमाल करने वाला भी कोई और है। तो वो जो मैंने वीडियो देखी, मैं तो खून के आंसू रो रहा हूँ। कुछ बाहर मुल्क में भी बैठ के सही बात भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कोई एतमाद नहीं है भाई। ये हम यहाँ पिसेंगे कत्लो गारत में और ये बाहर बैठ के तमाशे देखेंगे। तो इस वक्त हम जिस दहशतगर्दी का शिकार हैं, कुछ दहशतगर्दियां तो हमारी अपनों की हैं, अपनी है, लेकिन वो इस लेवल की नहीं है। असल जो अभी दहशतगर्दी हो रही है कहां से हो रही है? हमारे पड़ोसी मुल्क से हो रही है। वो तमाशा वो देख रहे हैं, वो लड़वा रहे हैं आपस में, हम उसने किया, वो उसने किया, वो खुद मर रहा है, वो हमें कहां से मारेगा? एक आदमी खुद मर रहा हो और उस पर इल्जाम लगा तो वो उसको मार रहा है, उससे पूछो तो वो कह रहा है वो तो मुझे भी मार रहा है, कल ही तुम्हें थोड़ी मार रहा है। सब मर रहे हैं इसमें, सब शहीद हो रहे हैं, सब सियासी जमातों के लोग शहीद हो रहे हैं, हर मकतबा फिक्र के उलमा शहीद हो रहे हैं, हर तबका इसमें शहीद हो रहा है इस जंग में। तो ये बैनुल अक़वामी ताकतों का काम है जिसका मकसद हमारे मुल्क
में अनारकी फैलाना, और जो नंबर लगाए हुए थे इन लोगों ने, तो वो कौमें तो नहीं सुधनी, लीबिया के लोग बेवकूफ, खिलाफत उस्मानिया ऐसे टूटी है, तो अब हम भी उसी दहाने पे खड़े हैं। तो टूट जाने से क्या होगा, आपको हुकूक मिल जाएंगे, ये दिमाग से निकाल दो। ये सारे वसाइल जो है ना, इन पर पूरा कब्जा हो जाएगा बैरूनी ताकतों का, हुकूक नहीं मिलेंगे। और जो कत्लो गारत होगा ना, कत्लो गारत का मैदान, इतने धड़े फिर आपस में लड़ेंगे ना, आपस में बंदर बांट करने के लिए कि तुम्हारी सोच है, इतने धड़े आपस में लड़ेंगे बंदर बांट के लिए, उसमें जो कत्लो गारत और जो कुछ होगा वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते, तुम गजा को भूल जाओगे। तो इसलिए सोशल मीडिया की खबरों को बगैर तहकीक के आगे मत फैलाओ, समझ लो कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। जो जोड़ की बात कर रहा है वो दोस्त है, जो दुश्मन पे इल्जाम डाल रहा है वो दोस्त है, और जो आपस में एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहा है वो कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वो हमें लड़वाने की कोशिश में। आज हमने 15वां पारा पढ़ा है, वो मुझे उतनी जो वीडियो बच्चे की देखी ना, बाप के सीने पे सर रख के कैसे बिलक बिलक के रो रहा है बाप के जनाजे पे। सुबह बेचारा वो बाप वो नमाज पढ़ने के लिए गया और लाश आई है, उस बच्चों पे क्या गुजरती है। उसके बाद से इतनी तबीयत मेरी खराब, ना मुझसे सुनाया जा रहा था, फिर नमाज में भी बार बार ध्यान उधर जा रहा है, वो गलतियां भी बार बार इसी वजह से हो रही। मुफ्ती मुनीर शाकिर कभी कभी यानी उनका क्लिप आता, कैसे मुझे वो फेवर कर रहे थे और कैसे चंद मिनटों में घंटों में इंसान की जान चली जाती है। ये दहशतगर्द हैं, ये इंसानी खून इनकी नज़र में बहुत सस्ता है। कोई ऐसा काम ना करो जिससे दहशतगर्दों को फेवर मिले। आज हमने 19वां पारा पढ़ा है, जिसमें हमने सूरह फुरकान ख़त्म की है, और सूरह नमल, सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफात बयान की। फितनों के दिनों में ना याद रखो, जो किनारा कशी इख्तियार करके बैठ जाए ना वो बच जाता है, और जो किसी फरीक का हिस्सा बन जाए उसको नहीं, और उसके पास तहकीक भी ना हो कि मैं जिसको फेवर कर रहा हूँ वो हक पर भी है कि नहीं है, वो मसाइल का शिकार होता है। जब तक यकीनी 100% आपके पास खबर ना हो, कोई तबसरा मत करो और कोई ऐसी वीडियो आगे मत फैलाओ। हम जिस चीज़ को 100% सही समझ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा मामला बिल्कुल उसके उल्टा निकल रहा होता है। हम जिसको एजेंट समझ रहे होते हैं वो मुल्क का वफादार होता है, जिसको वफादार समझ रहे होते हैं वो एजेंट होता है। ये सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा झूठ और सच मिला के कहते हैं, वो झूठ बहुत खतरनाक होता है जिसमें कुछ सच मिला दिए जाए, क्योंकि 2-4 चीजें सही निकलती हैं तो लोग कहते हैं जब ये सही है तो बाकी भी सही होंगी। ये झूठ बोलने का बहुत ही खतरनाक तरीका होता है कि एक दो सच हो और उसमें फिर आप देखो, एक आदमी को आपने कहा ये चोर है, उसने चोरी की थी, वीडियो दिखा दी, चप्पल चोरी की, फिर आपने इल्जाम लगाया इसने बैंक भी लूटा था, इसने ये भी किया था, इसने ये भी किया था। तो जब उसने एक वीडियो दिखा दी ना चप्पल वाली, तो अब आप सारी बातों का यकीन कर लोगे फिर बैंक भी इसी ने लूटा होगा, हालांकि उस लूटने में उसका कोई दखल नहीं था। तो वो एक सच में जब आपने बहुत सारे झूठ मिला दिए तो लोग मान लेते हैं। तो ये चल रहा है अभी मुल्क में, कुछ चीजें सही होती हैं, कुछ उसमें फिर जमीन आसमान के कलाबे मिला मिला के उसको, और जो भी मुल्क बचाने की बात करता है उस पर फौरन इल्जाम लगा देते हैं, सरकारी हैं, दरबारी हैं, और डॉलर खो रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई तुम? पैसे वो ले रहे हैं, अमेरिका थोड़ी पाकिस्तान का दोस्त है कि डॉलर देगा तुम्हें कि पाकिस्तान बचाने की बात करो। वो पागल है क्या? दिमाग बिल्कुल जो है ना, मेरी पूरी सेटिंग वो वीडियो देख के ना उस बाप के जनाजे की, और अल्लाह ना करे ये हालात नहीं रुके ना, हम इसी तरह बकवास करते रहे सोशल मीडिया की बातों में आके, ये बहुत मामला आगे बढ़ेगा, बहुत मामला बढ़ेगा। दुश्मन कह रहा है इनको मारो, चित्रौल लगाओ और इन्हीं पे बलियां डालते रहो, ताकि ये लड़ लड़ के मारते पीटते रहे एक दूसरे को, बर्बाद हो जाएंगे लोग। हर शख्स भौंक रहा है बैठ के, उसमें सही बातें भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सही गलत इतना कचूमड़ बना दिया है कि इंसान को बौखलाहट के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। या तो गलत गाइड होता है या बौखला जाता है। कोई भी दुनिया में कंट्री ऐसे नहीं चलता भाई। सऊदी अरब में जाओ, बोल को दे देखो, चमड़ी उधेड़ देंगे तुम्हारी, बोलेंगे आराम से बैठ, इधर जॉब करने आया है, काम करने आया है, खजूरे खा, पतली गली से निकल, तो हमारा बाप है जो हमें समझाने आया है कि कौन सही है कौन गलत है। अमेरिका में जाके बात करो आप इस तरीके से, एजेंसियां उठा के चमड़ी उधेड़ देंगी। हमारे सब कम हुकूमत की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, जिसका बस चलता है, जो मुंह में आता है बोले चले जा रहे हैं। और इतने महाजों पे लड़ाइयां हो रही हैं कि किस किस महाज से निपटे वो, एक महाज खत्म नहीं होता दूसरा महाज शुरू हो जाता है, तो उसमें हम सब मिलके भागते चोर की लंगोटी वाला काम कर रहे हैं। सूरह शुआरा में अल्लाह ताला ने, सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने नेक लोगों की, अहले ईमान की सिफात बयान किया। थोड़ा मुख्तसर बयान करूंगा मैं, जल्दी जल्दी बस खुलासा पेश कर दूं। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। फरमाए रहमान के बंदे वो हैं कि जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से बहस में उलझते नहीं हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन दलील से बात करना चाहता है और कौन बिला वजह बहस करके मैं ना मानू वाली बात कर रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं अपने टाइम को ऐसे जाहिलों पे ज़ाया मत किया करो। वल्लज़ीना यबीदूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ईमान वाले बंदे रात को अपने रब के लिए सजदे और क़याम में खड़े होते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, फरमाइए वो लोग हैं जो कहते हैं ए अल्लाह हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक इसका अज़ाब चिमटने वाला है। आज हमारे यहाँ दुआओं में आखिरत मांगने का रिवाज ही ख़त्म हो गया है। कोई अगर तहज्जुद में देखो ना किसी को उठते हुए, तो इसका मतलब कोई मसला अटका हुआ है इसका,
वजीफे भी इसी मसलों के लिए पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह ने कुरान में बताया कि मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है, अल्लाह जहन्नम की आग से उसको बचा ले और जन्नत का उसको वारिस बना दे। तो सबसे ज्यादा दुआओं में किसको मांगना चाहिए? जन्नत को मांगना चाहिए। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, फरमाया खर्च करने में म्याना रवि से काम लेते हैं। और आगे फरमाया ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी नफ्स को नाहक कत्ल नहीं करते। इंसानी जान का कत्ल करना अकबरुल कबाइर में आता है, अकबरुल कबाइर में। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो ये गुनाह का इर्तिकाब करेगा वो बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब होगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन उसको बहुत सख्त तरीन अज़ाब दिया जाएगा। ज़िना पर, कत्ले नफ्स पर, शिर्क पर, ये सारे छोटे गुनाह नहीं है। फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहन, फरमाया जो ईमान लागे और तौबा कर ले। अगर माजी में किसी से गुनाह हुआ है तो अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है, और फिर तौबा की अल्लाह ने उम्मीद दिलाई, तौबा पे हौसला दिलाया। फरमाया अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, फरमाया हमारे नेक बंदे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। इसकी तफसीर क्या मिलती है असलाफ से, कि अल्लाह हमारी बीवियों को, बच्चों को नेक बना दे ताकि उनकी नेकियों को देख के हमारी आंखें ठंडी हों। बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो, उसे देख के आंखें ठंडी होती हैं? बोलो। बच्चा फिल्म देख रहा हो, कोई नई फिल्म आई हो और आपकी बीवी स्टार प्लस देख रही हो, मुझे नहीं पता स्टार प्लस आता है कि नहीं आता, पहले आता था ना, सब स्टार प्लस ही देखते थे। था वो स्टार नेगेटिव, लेकिन नाम उसका स्टार प्लस रखा हुआ था। तो आंखें ठंडी होती हैं जब घर में आए तो देखा वाइफ भी स्टार प्लस देख रही है और बच्चे भी, नया ड्रामा। लेकिन हकीकत है जब आप घर में आओ, आपकी बेगम स्काफ लेके कुरान पढ़ रही हो, मुसल्ले पे बैठी हुई दुआ मांग रही हो, आपके बच्चे नमाज पढ़ रहे हो, मुझे तो बहुत मज़ा आता है खुदा की कसम। उस दिन क्या हुआ, मेरे तो बच्चे भी वारियां वारियों से चेंज होते हैं ना, तो एक घर में मेरी बच्चियां ज़्यादा हैं, तो उस दिन मैं कोई इतना नेक नहीं हूँ कि सारी सारी रात को तहज्जुद, ऐसी आप जैसे ही हैं, तो उस दिन मुझे ख्याल आया कि चलो थोड़ा तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तो मैं जब नमाज में खड़ा भी, रमज़ान में ही, तो मैं जब नमाज में खड़ा हुआ तो बच्चियाँ भी आईं, सब लाइन से स्काफ लेके ना, सब नमाज। फिर मैं मुसल्ले पे दुआ मांग रहा हूँ, सब दुआ। खुदा की कसम इतना सुकून मिलता है ये मंजर देख के, इतना सुकून मिलता है, ऐसा लगता है इंसान के बच्चे हैं ऐसा लगता है कि इंसान के बच्चे हैं। तो अपने मातहत लोग कोई नेकी के काम में हो, तबलीग में निकाला करो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। तबलीग में लोग मामूलात के पाबंद हो जाते हैं। तो आजकल तो सब जगह बस टिकटॉक और वो खवातीन के मेकअप के, आजकल खवातीन ज़्यादातर यही देख रही होती हैं, मेकअप के पता नहीं 50,000 तरीके उन्होंने टिकटॉक पे देख लिए, लेकिन अभी तक कोई उनको पसंद, बोलो, नहीं आया। 50,000 से भी ज़्यादा देख लिए होंगे। ठीक है, उनकी नेचर है, उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन आंखें किस चीज़ से ठंडी होती हैं? उनको अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी। बेटी बाप के सामने, जवान बेटी सर पे चादर हो तो अच्छी लगती है या बगैर चादर की अच्छी लगती है? स्लीवलेस कपड़े पहन के बाप के सामने आए, सर पे चादर ना हो, गले खुले हुए हो, बाप को वो बेटी अच्छी नहीं लगती। जवान बेटी हो, प्रॉपर ड्रेस हो, कितनी अच्छी लगती है। मैं तभी ये सेकुलर लिबरल लोगों पे हैरान होता हूँ, यार जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी का लिबास होना चाहिए वही किसका लिबास है? बेटी का। बेटी के लिए तो बड़े मुकद्दस और प्यारे जज्बात होते हैं इंसान के दिल में, तो इनको बेटी कैसे, इनका रिलेशन कैसे बनता है? कैसा घरों का मनहूस माहौल है इन लोगों का, अल्लाह बचाए। बचपन से ही बेटियों को चड़ियाँ पहनाई होती हैं, स्कार्फ, वो स्कर्ट पहनाए होते हैं, और स्लीवलेस कपड़े बचपन से पहनाए होते हैं, वो उसी लिबास में बड़ी होती हैं, बाप के सामने भी उसी लिबास में, भाई के सामने भी। कोई तकद्दुस रहा ही नहीं है, तभी फिर नफरतें मोहब्बतें है ही नहीं। तो बच्चियां जब बड़ी हो जाए ना, थोड़ा उनको ख्याल करना चाहिए, बाप के सामने सर पे चादर लें। भाई है उसके सामने, हलाल हराम का मसला नहीं है, ये हया का मसला है, हया का तकाजा ही है। तो पहले ऐसा ही हुआ करता था, अजान के वक्त खवातीन सर पे चादर ले लेती हैं, अच्छी बात है। बाज़ स्कॉलर ने इसकी भी नफी कर दी, कोई दलील नहीं है भाई, अदब की कोई दलील नहीं होती। अदब बस शरीयत ने हुक्म दिया है, तो अब कैसे होगा वो उर्फ बताएगा आपको। तो बच्चियों को प्रॉपर ड्रेस पहनाया करें, अच्छी लगती हैं बच्चियां पूरे कपड़ों में। तो अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, हमें परहेजगारों का इमाम बना, नालायकों का इमाम ना बना। इमाम का मतलब क्या है? मर्द सरबरा होता है ना घर का, बीवी बच्चों का सरबरा कौन है? मर्द है। तो हमारे मातहतों को परहेजगार बना, ताकि हम नेक लोगों के सरबरा बने। बेवकूफ़ों का जो सरबरा बन गया ना, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, तो सरबरा को बेच के खा जाते हैं वो। देख लो यूके में बुढ़ों का, बेचारों का, अक्सरियत का, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, ऐसे बूढ़े बहुत आए हमारे पास। होता क्या है, अपने बच्चों को पाकिस्तान से लेके जाते हैं यूके। अब मैं उन्हीं के, अब क्या करूँ यार, वो मुझे बताना पड़ता है ना, वरना वो बात दिल में बैठती नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान जो है ना, यूँ है, पाकिस्तान में वो गटर के ढक्कन खुले हुए और फलाना ढिमकाना। आप जाओ, आपको किसने मना किया है? लेकिन पूरी फैमिली ले गए और वहीं सेटल हो गए।
जब वो वहाँ, और फिर वहाँ ये भी नहीं कि इस्लामिक स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को या कुछ तबलीग वालों से जोड़ दो, ना ना, वो तो गए इस चक्कर में यहाँ से हैं कि वहाँ घुटन का माहौल नहीं है। अगर इस्लामी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहीं भी घुटन का माहौल हो गया। फिर वहीं के लिबरल स्कूलों में पढ़ाते हैं, बच्चा मॉडर्न होकर चांद पे जाएगा, नासा में ज्वाइन करेगा और अगले खलाई सैयारे में इंशाल्लाह हमारा बच्चा होगा, तरक्की करेगा ना। वो बच्चा स्कूल में जाता है, माशाल्लाह उसको होमोसेक्सुअलिटी पढ़ाई जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम हो तो सतार, लेकिन अगर सतारा हो तो भी तुम्हें कोई एतराज, बोलो बेटा तुम्हारा नाम वहीदा है, वहीद है, लेकिन अगर वहीदा बोलना चाहो तो भी कोई एतराज नहीं। ये हो रहा है। तो फिर उसको बेटा अब्बा कभी डांट के बात करें तो हमें बताना। किसे बताना? अब्बा सिर्फ एक खानसामा है, उसका काम तुम्हें खिलाना और पिलाना। अम्मा अगर थप्पड़ लगाए ना तो पुलिस का नंबर है, ये बताना। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया, हम तुम्हारी तरफ से तुम्हारी अम्मा को 4 थप्पड़ लगाएंगे। ये वो वाकयात नहीं है जो अखबारों के हुए, जो फोन पे जिनके भुगते हैं वो बता रहे होते हैं हमें, समझ रहे हो। एक साहब ने बताया मेरी बच्ची का मोबाइल 24 घंटे मोबाइल से लगी हुई है, 16 साल उसकी उम्र, हर वक्त देख देख के बेजार हो गया यार, जान छोड़ इसकी भाई। बाप ने जब बहुत समझाया, एक हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। माशाल्लाह। स्कूल में कहीं उससे पूछा होगा, थप्पड़ तो नहीं मारा किसी ने, उसने बता दिया। पुलिस आई, अब्बा अंदर। चलो अब्बा छूट के आए 2-4 दिनों में। फिर बेटी को पुलिस वालों ने वरगलाया और बेटी को बाप की कस्टडी से, मां की कस्टडी से भी, बाप की कस्टडी से भी हटा दिया। बच्चे तो ना समझ होते हैं। एक हफ्ते के लिए बच्ची माँ बाप से गई, उसकी माँ रो रो के मुझे फोन कर रही है, मुफ्ती साहब हमारी बच्ची गई हमारे हाथ से। एंजॉय करो, क्या करो, एंजॉय। उनको तो मैंने ये नहीं कहा, उस बेचारी पे तो बड़ा तरस आ रहा था मुझे, उसको तो मैंने दुआएं दी, लेकिन दिल यही कर रहा था कि रहो, ये तो गटर के ढक्कन वाला मुल्क है ना, तो जाओ रहो। तो अब वो बहरहाल आ गई वो बच्ची, पुलिस वालों ने बहुत समझाया, जरा सा भी कुछ ऊंच नीच होना हमें बताना। अब वो माँ बाप इस तरह से रह रहे हैं कि बच्ची माँ है और ये क्या है, ये उसकी खाला। ये चल रहा है मार्केट में। तो कहां से कहां बात चली गई। हाँ, तो अब क्या होता है, वहां जो बेचारा बूढ़ा होता है ना, उसका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक। यूके में एक चौक है भाई, अगर मेरा बयान कोई साहब यूके में बैठ के सुन रहे हैं, मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा, आपको क्यों टेंशन हो रही है? हो सकता है वो क्या, मैं तो घर में बड़ा लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, यूके में बहुत सारे चौक होंगे, तो भाई मैं वो वाले चौक की, मैं कैमरे की तरफ देखिए, मैं वो वाले चौक की बात नहीं कर रहा जो आप समझ। उधर सारे बूढ़े बूढ़े सताए हुए ना, जो कराची, पंजाब, अटक, और इन जगह अटक के तो फिर भी रिपोर्ट जरा कम है, और वो सारे बूढ़े वहाँ अपने दुखड़े लेके बैठते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए, अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आए, हमने इन पे कितना खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, एक गरीब मुल्क से अमीर मुल्क ला के इनको स्टेबल किया, आज हमारी घर में 2 टके की इज्जत नहीं। तो इस टाइप के जितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, सब एक जगह आके अपना गम क्या करते हैं, शेयर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये बहुत हो रहा है। जितना मालदार इलाका होगा ना, पाकिस्तान में भी अभी हो गया है, डिफेंस में इसका रेशो ज्यादा है और गरीब इलाकों में इसका रेशो कम है, समझते हो? क्योंकि दौलत दिखा दी बच्चों को, तरबियत ढेलेगी नहीं है। तरबियत उनको क्या सिखाएगी, थैंक यू, हाउ आर यू, नाइस। बेटा जब घर में आया करो तो दोपहर का वक्त हो तो गुड आफ्टरनून बोला करो, पापा पापा कहाँ है, ये अब्बू नहीं है, ये क्या है, पापा। ये तरबियत चल रही है। ये मम्मा, मम्मा बोलना गलत नहीं है ना, पापा बोलना गलत है, लेकिन उनको चिढ़ है अब्बू के लफ्ज से। अब्बू बोला तो ये तो देसी निकला, उसको तो 2 का पहाड़ आता होगा, 2 का टेबल तो याद ही नहीं होगा इसको। ये तरबियत हो रही है इनकी। इंग्लिश में ठिश पिश थोड़ी सी सिखा दी और वगैरह वगैरह, बस उसको जो है ना, तो वो फिर वो तो ऐसा निकलता है जो निकले में। अभी देखो ना, डिफेंस में एक बच्चे को पकड़ा है ना, क्या कर रहा था वो, डिग्गी में ले जाके बंदा मार दिया उसने। तो भाई डिफेंस में कोई सुन रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तो समझ रहे हो। तो ये चल रहा है मार्केट में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये चल रहा है मार्केट में। तो वहाँ बाहर मुल्कों में बेचारे बुढ़ों का कोई हिसाब किताब नहीं होता, घर में उनकी 2 टके की नहीं होती। इसलिए बच्चों को बचपन से दीन सिखाओ। और खुदा की कसम, तुम्हारे पास तबलीगी जमात एक ऐसा रास्ता है, जब तुम बच्चा जब बिगड़ता है ना, तो फिर इंसान कहता है मेरे पास तबलीग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यही फजाइल अमाल जिस पे सुबह शाम इतराज करता हूँ, कोई बात नहीं, इसकी तालीम में बिठा दे मेरे बच्चे को, इसमें डाकू बनाना तू नहीं सिखा रहे ना। ऐसे ऐसे लोग तबलीग में, हमने एक बंदा मुझे मिला, मैं उसका नाम तो जाहिर नहीं बताऊंगा और कंट्री भी नहीं बताऊंगा किस कंट्री का था। ड्रग्स का बहुत बड़ा स्मगलर, छोटा नहीं, बहुत बड़ा स्मगलर। कुरान की तफसीर रह रही है, लेकिन अभी साहिद को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। क्या कुछ जुर्म नहीं किया उसने। एक दिन ख्याल आया कि भाई क्या किस तरफ जा रहा हूं मैं। कह रहा मैं गया मस्जिद में, जमात आई हुई थी, वहां बैठा। उसके बाद से 4 महीने, फिर पूरी जिंदगी क्या हो गई, तब्दील। तबलीग वालों का सिर्फ इंसानों पर नहीं, खानदानों पर एहसान है। और सिर्फ खानदानों पे नहीं, इलाके वालों पर एहसान है। सिर्फ इलाके वालों पे नहीं, मुल्कों पे एहसान है। मुल्कों के वो बड़े बड़े दहशतगर्द जो कंट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे ड्रग्स के जरिए, ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह के जरिए, उनको इंसान का बच्चा बनाया है, जो हजार रुपए लेके बंदों को कत्ल कर दिया करते थे। सोचो वो अगर होते तो मुल्क में क्या क्या कुछ हो जाता। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को सुधारा तबलीग वालों ने। हम तो मिले हैं ना, इसलिए मेरे भाई
उलमा ने भी सुधारा है, बहुत सारे उलमा बुजुर्गान दीन तरबियत का काम कर रहे हैं, लेकिन सुधारता मजहब ही है। सुधारता कौन है? मजहब। आपके पास सुधारने का कोई तरीका नहीं है। और रो के बाद में आओगे तो बचपन से ही घर में इस्लामी माहौल पैदा करो, बच्चियों को प्रॉपर पूरे कपड़े पहनाओ, बच्चियों को एजुकेशन में पढ़ने मत दो, रोगे वरना बाद में जो हालात हो रहे हैं ना को एजुकेशन में। तो ये सारे काम करो, तभी अल्लाह कुरान में कहता है कि हमारे नेक बंदों के दिल की आवाज होती है, ऐ अल्लाह हमारी बीवियों और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना। क्या मतलब? दीनदार माहौल दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और तूने हमें जिनका सरबरा बनाया है वो परहेजगार हो, वो बेहया बेहुदा ना हो। ये आयत भी अल्लाह ने बताई कि नेक लोग। इससे पता चलता है अपने बीवी बच्चों की तरबियत की भी फिक्र करनी चाहिए। यहाँ बस एक नुक्ता बयान करके मैं आगे चलता हूँ, ये खूब समझ लो। अगर किसी आलिम की बीवी नेक नहीं है या बच्चे नेक नहीं है तो उससे बदगुमान होने की इजाजत नहीं है। बाज़ दफ़ा उलमा बयान करते हैं बीवी को पर्दा कराओ, बच्चों को नेक बनाओ, उनका अपना बच्चा 2 नंबर निकलता है, कहते हैं उधर बयान करते हैं नेक बनाओ, इधर ये देखो क्या है। भाई हो सकता है उसने नेक बनाने की कोशिश की हो, वो ना बनाओ। इंसान की अपनी भी तो सोच होती है। नूह अलैहिस्सलाम ने कम कोशिश की अपने बच्चे को नेक बनाने की, लेकिन क्या बना? वो काफिरों के साथ हलाक हुआ है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी पे मेहनत नहीं की होगी। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी मुखबिर थी, मुखबिर, जो बदफेली करने वाले लड़के उनको पता बताती थी कि फला जगह लड़के हैं। इतना बड़ा जुर्म कर रही थी वो। और बीवी किसकी थी? लूत अलैहिस्सलाम की, जो इस बुराई को मिटाने के लिए दुनिया में आए थे। तो इसलिए किसी आलिम, किसी बुजुर्ग के बच्चों को, बीवी को, बालिग बच्ची को देख के बदगुमान मत हो। हाँ, ये एक सवालिया निशान बहरल है कि भाई ये या तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या आपकी तरबियत में कोई कमी है। बाज़ दफ़ा आजमाइश हो जाती है, बाज़ दफ़ा तरबियत में कमी होती है। तो घर में पर्दे का, बच्चों को नमाज का, इन सब चीज़ों का आदी बनाना चाहिए। आगे हम चलते हैं। आज हमने सूरह शुअरा पढ़ी है, उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मज़ा आता है यार इस वक्त। बड़ा ख़ानदानी वाक़या ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया। बनी इसराइल के 2 जलीलुल क़द्र पैगम्बर गुजरे, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ऐसे ऐसे मोजज़े दिए अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। लोगों, अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा फजल है, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें बहुत सारे लोगों पर फजीलत दी। और अल्लाह कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत सारी शादियाँ थी, माज़रत चाहता हूँ, तो आपकी औलाद भी बहुत सारी थी, उसमें भी मैं दोबारा आपसे माज़रत चाहता हूँ। तो आप कहेंगे उनकी शादियाँ थी तो आप क्यों माज़रत कर रहे हो? ये मैं बता रहा हूँ मजबूरन, कहते हैं ना शादियों का टॉपिक ले आता है। तो बहुत सारे बेटे थे, उनमें अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आपका वाली और वारिस बनाया। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि ये जो हम अल तलाक कहते हैं ना, मदरसे का मोहतमिम है उसका बेटा क्यों मोहतमिम बन गया, मदरसे का मुदर्रिस है उसका बेटा क्यों मुदर्रिस बन गया, मस्जिद का मुतवल्ली है उसके बाद उसका बेटा क्यों मुतवल्ली बन गया। तो अगर वो बेटा नाअहल है फिर तो ये नाजायज़ है, लेकिन अगर अहल है तो उसका बनना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें लोगों को इत्तेफाक की उम्मीद ज्यादा होती है। जैसे हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला मुफ्ती आजम थे पाकिस्तान के, उनकी इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब बने दारुल उलूम के। वजह क्या थी? उनमें सलाहियत थी, इल्म भी कामिल, माशाअल्लाह तक़वा भी, और मैनेजमेंट के माहिर थे। तो अब ऐसे मौके पे ये एतराज़ नहीं बनता कि अपने जिंदगी में अपने बेटे को क्यों बना दिया। अगर बेटा बासलाहियत है तो बहुत अच्छा किया उसको बना दिया। तो देखो दारुल उलूम खुरंगी ने कैसी फिर तरक्की की है। गड़बड़ वहां होती है जब बेटा को 2 टके का कुछ भी नहीं आता। ऐसे ऐसे भी हैं बाज मोहतमिम जिनके बच्चे हर इम्तिहान में अल्हम्दुलिल्लाह फेल होते हैं, और अगर पास होते भी हैं तो डालडा मिला के। डालडा समझते हो? हम जब क्रिकेट खेलते थे ना तो कमेंट्री पहले सादा स्टाइल, वो जो स्कोरिंग जो है ना वो लिखते थे सादा स्टाइल में, तो इस्तिलाह भी भूल गया मैं। तो अब क्या होता था, जैसे हमारी टीम खेल रही है, हम कॉपी लेके बैठे हुए हैं ना, या वो मिला हुआ है कोई बंदा, तो वो 2 रन बनाए लिख 3 दिए ना, उसने 4 रन बनाए लिख दिए 5। तो उस वक्त ये टर्म यूज होती थी, अबे तू डालडा मिला रहा है बेटा यहाँ बैठ के, क्योंकि देसी घी का ज्यादा रिवाज था ना, ज्यादा रिवाज मतलब अच्छा समझते थे। तो डालडे वालडे ये कंपनियां आना शुरू हुई, बहुत रिवाज हो गया इन कंपनी का। तो गांव के लोग, हमारा तो गांव नहीं था, हम तो शुरू से शहर में ही रहे, लेकिन गांव से ये टर्म आई क्या भाई ये देसी घी में क्या मिला रहा है, डालडा मिला। तो वो जुमला मुझे हमेशा याद आता है, जब भी कोई ऐसी धांधली कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है तू, उसमें डालडा मिला रहा है। तो डालडा मत मिलाया करो। क्या कहाँ से बात थी यार ये? हाँ, तो बच्चे को ना मोहतमिम पास कर रहा होता है, क्या मिला के? डालडा मिला, उसके में सलाहियत नहीं होती। तो ऐसे नालायक बच्चों को अगर किसी ने मोहतमिम बना दिया या अपनी जगह मस्जिद में नाइब बना दिया तो ये नाजायज़ और हराम है, ये अक़रिबा परवरी है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे चूंकि इस बासलाहियत थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह कहते हैं आपके बाद कौन वाली वारिस होगा, ये सारा निज़ाम कौन संभालेगा? सुलेमान। तो उस पर ये इतराज़ नहीं बनता, अक़रिबा परवरी चल रही है माज़अल्लाह, ठीक है ना। वजह क्या है भाई? बासलाहियत है वो, और ये अल्लाह ने उनकी सिलेक्शन की। तो अल्लाह अगर सिलेक्शन ना भी करे, इंसान भी सिलेक्शन कर सकता है। फरमाया कि ववरिसा सुलेमान दाऊद क़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर, आपने लोगों से कहा, ए लोगों, अल्लाह ने हमें परिंदों की बोली सिखाई है। अब परिंदे तो बोलते नहीं है, सवाल पैदा होता है भाई कोई ना कोई तरीका परिंदों का भी मैसेज पहुंचाने का होता है। तो साइंस इतनी तरक्की कर रही है, परिंदों में भी आपस में कोई कम्युनिकेशन का पूरा सेटअप होता है, बहुत सारे जानवरों में भी होता है। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाया